भारत जोड़ो यात्रा को 105 दिन हो चुके हैं। अब तक इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा देश के 9 राज्यों के 45 जिलों से होकर अब तक गुजर चुकी है। बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान से हरियाणा के मुंडका बॉर्डर में प्रवेश कर लिया। उक्त व्यक्त प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि इस यात्रा में 120 भारत यात्री कन्याकुमारी से निकले, जिनमें से अकेले हरियाणा से 11 यात्री हैं। इनमें 30 महिलाएं हैं, जिसकी औसत आयु 38 वर्ष है। जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे के बावजूद भी नुह मेवात के लोगों ने यात्रा का भरपूर स्वागत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 105 दिन यात्रा को हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जनक यात्रा नुह जिले में प्रवेश के दौरान देखने को मिली है, जहां सड़क की हालत खस्ता है। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दिए, जिससे पैदल चलना भी दुर्भर हो गया। बुधवार को फिरोजपुर झिरका शहर तक 14 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के बाद अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता की, साथ ही भोजन एवं कुछ घंटे विश्राम भी किया। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विश्राम दाताओं के चलते भारत के टूटने का खतरा है। इस सरकार में राजनीतिक तानाशाही देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में इस यात्रा में जय जवान और दूसरे दिन जय किसान तथा अंत में पहलवान भी होगा। उन्होंने कहा है कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, इस यात्रा में इन सभी से बातचीत होगी। पूर्व सैनिकों से आज बात हो चुकी है। किसानों से गुरुवार को बातचीत होगी और पहलवानों से यात्रा के दूसरे चरण में बात होगी। जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किया। उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है? फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। नाउ इन इंग्लिश, the letter written by the health minister to Mr. Rahul Gandhi and Mr. Mallikarjun जबरदस्त विद्रोह है, और हम निश्चित तौर से जो राहुल जी की जो यात्रा आ रही है, इससे बहुत भारी लोगों के अंदर भावनात्मक बहुत जुड़ाव हुआ है, और लोग इस सरकार को बदलने के लिए तत्पर हैं। और राहुल जी को पूरा जो सम्मान सिर्फ तो आंखों पर पलक पावड़े बिछा करके पूरा हरियाणा प्रदेश में स्वागत होगा। इस शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मुख्यमंत्री जयराम रमेश जी ने बहुत बेहतर ढंग से चित्रण किया, आदरणीय होगा साहब ने। आज 9वें प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में यात्रा आई है। जयराम रमेश जी शुरू से चल रहे हैं। हमारी आज सुबह की 6 बजे की जो मीटिंग हुई है, मैं ये कह सकता हूँ, आपने दिन की रात रैली देखी होगी, रात की रैली देखी होगी, बारिश की देखी होगी,
सर्दी में देखी होगी, लेकिन दिसंबर की इस भीषण सर्दी में सुबह 6 बजे की इतनी जबरदस्त जो लोगों का जो जोश उमंग और उत्साह जो उभर के निकला, एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम इस एरिया ने हमारे ने किया है। तो राहुल जी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, वो इस इलाके से सबसे बेहतर ये नमूना हो सकता है कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत ही बेहतरीन यहाँ का उदाहरण है। हम आपस में पंचायत करके सारे अपने मसले सुलझाते हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानियां पैदा करने की थी, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारी उत्साह देखने को मिला है पूरे हरियाणा में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले जो 8 जो प्रदेशों में यात्रा निकली है, उसका रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर अवश्य ही टूटेगा और भारी बहुमत यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां तक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं आदरणीय जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी हमारे मुख्य पर बैठे हैं, इनको मैं नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 1,82,000 सरकारी पद खाली है। हमारे हरियाणा प्रदेश में HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, 32 बार। HPSC में इनके अधिकारी 3.5 करोड़ रुपए को नकद के साथ पकड़े गए। बोलियां लग रही थी नौकरियों की, ऐसा प्रदेश में कहीं आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। इस प्रदेश में जो पेंशन की स्कीम की थी, 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। SC कमीशन आदरणीय हुड्डा साहब ने बनाया था। इसने आते ही पहली अपनी मीटिंग में 2014 में SC कमीशन को, अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया और 8 साल में आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार 3,92,000 गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित करने का काम किया था। उस योजना को आगे बढ़ाने की बजाय इन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। मैं ये भी नोटिस में लाना चाहूंगा कि 1966 में हरियाणा बना था और 2014 तक 48 साल में केवल 60,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर था। आज इस 8 साल में वो कर्जा 3,17,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा आज हरियाणा में जन्म लेता है वो 1,20,000 रुपए का कर्जा लेकर के जन्म ले रहा है। हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव में इन्होंने एक ड्रामा किया था, इवेंट लगाई थी, NRI और उद्योगपतियों को बुलाया था, करीब 200 करोड़ उस पर खर्च किया गया और यह कहा गया था कि 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में होगा। 407 MOU साइन किए गए हैं और जिससे 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका ये सारी की सारी बातें जुमला साबित हुई हैं। आज हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। ये सारे मुद्दे से आज जनता पूरी तरह तंग और परेशान है और ये एक आपको थोड़ा सा एक नमूना अभी यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखेंगे कि हरियाणा में इस प्रकार से इन्होंने तो जो 75 पार का नारा दिया मीडिया को इस्तेमाल करके, और मैं जयराम रमेश जी से एक बार निवेदन करना चाहूंगा। सबसे जरूरी जो मैं समझता हूँ जो सुझाव है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई भी चैनल ओपिनियन पोल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली होने की वजह से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। चैनल पूरी तरह से ओपिनियन पोल दिखा करके लोगों का दिमाग बदलने का काम करते हैं, जो वोटिंग वोटरों को प्रभावित करने का काम करते हैं। और उसका कारण यह होता है कि हमारे पिछले चुनाव में 3 दिन पहले 21 तारीख को वोट पड़ गई थी। 18 तारीख को ये कहा गया था 18 तारीख को ये कहा गया था
कि बीजेपी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 3 से 5 सीटें आ रही हैं। तो उससे निश्चित तौर से जो फ्लोटिंग वोट है उनका असर पड़ता है और वो मतदाता प्रभावित होता है। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाकर के इलेक्शन कमीशन का ना रह करके इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सहयोग लगाने की आवश्यकता है। मैं ये जयराम रमेश जी से भी कहना चाहूंगा कि इस पर हमारे ध्यान रखें। हरियाणा के बारे में जयराम जी ने कहा मेरे को, आप इन्होंने पहले ही बता दिया हरियाणा की क्या स्थिति है आज। आप ये तो हमने सुना था सड़क में गड्ढे, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने देखी है, ढूंढनी पड़ती है गड्ढों में सड़क कहाँ। तो ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अराजकता की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट किया हैपनिंग इन हरियाणा और वहां कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6,000 करोड़ की। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और कोई समस्या का कोई आवाज उठाए तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित भी करते हैं। इसमें आपको मैं बताऊं इनकी क्या पॉलिसी है। एक डॉक्टर था, नरवाना में था वो डॉक्टर, और एक कुर्सी लेके बैठ गया, डिग्री कोई नहीं थी, क्या दांत के दर्द का लाजमी इलाज, और कुछ उसके पास औजार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो एक आदमी आया, मेरी जाड़ में बहुत दर्द है, बोला बैठ जा कुर्सी पे। 2-3 शीशी ले रखा था, उसमें मिर्चों का पानी था। अच्छा बैठ जा, उसकी आंख में मिर्चों का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख, बोला तेरी जाड़ का दर्द, बोला छोड़ जाड़ का दर्द, मेरी आंख बचा। तो उधर ध्यान दूसरी तरफ करने का माहिर है, कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, और आज पूरा देश, हरियाणा नहीं पूरा देश, राहुल जी जो वहां से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। आज पूरा देश इनकी तो दे रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है वो जयराम रमेश जी स्वयं बता देंगे। पूरा सहयोग समर्थन का मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए यार, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहां से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। और हमारे साथी आए, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो यात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना तो छोटा काम नहीं है। मैंने भी पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ जयराम रमेश जी को, तो ये यात्रा आई है, ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फिर यही है कि जो आज मेरे को देखने को मिला है दृश्य, वो एक किस्म का ये प्रतीक है कि आने वाली सरकार की बात, उन्होंने की सरकार की बात नहीं कह रहा, लेकिन एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को आड़ के रहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।